हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस का दो बहुत महत्वपूर्ण स्कूल्स, हिस्टोरिकल और सोशियोलॉजिकल। देखिए, दोनों जो स्कूल्स हैं इनके जो ज्यूरिस हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और हिस्टोरिकल स्कूल के भी और सोशियोलॉजिकल स्कूल के भी। और इन्होंने जो थ्योरी दी वो इम्पोर्टेंट है, और इनके जो बर्थ डेट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बर्थ मतलब ईयर, क्योंकि ये मैं जो टॉपिक बेसिकली बना रही हूँ ये नेट एग्ज़ाम के लिए है। नेट एग्ज़ाम में क्रोनोलॉजिकल इनको सेट करने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिए। इससे ज़्यादा इस टॉपिक से इनसे इस नोट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो ध्यान से देखिए। हिस्टोरिकल स्कूल, इसको रिएक्शन ऑफ एनालिटिकल स्कूल भी बोला जाता है। इसके महत्वपूर्ण जो ज्यूरिस्ट थे वो थे शिविंगनी। इनका बर्थ 1779 में हुआ था। हेनरी मैने, इनका बर्थ 1822 में हुआ था। पुश्ता, जो 1798 में इनका बर्थ हुआ था। मोंटेग्यू, 1689 में इनका बर्थ हुआ था। ब्रूक, जो 1729 में बर्थ हुआ था। हीगो ग्रेटियस, इनका बर्थ 1563 में हुआ था। तो बर्थ डेट याद रखना है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकली इनको सेट करने के लिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है नेट में। और फुलर ने कौन सी थ्योरी दी थी? इनर मोरलिटी ऑफ लॉ की थ्योरी दी थी फुलर ने। कई बार इनकी थ्योरी लिख के आ जाता है, और ऑप्शन रहते हैं कि निम्नलिखित में से किस ज्यूरिस्ट ने इनर मोरलिटी ऑफ द लॉ की थ्योरी दी, तो लगाना पड़ता है कि फुलर ने दी थी। केल्सन ने, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसे प्योर थ्योरी ऑफ लॉ और ग्रैंड नॉर्म की जो थ्योरी दी वो केल्सन ने दी थी, ठीक है। अब शिविंगनी के बारे में देखिए थोड़ा सा। शिविंगनी बहुत ही महत्वपूर्ण ज्यूरिस्ट है। हिस्टोरिकल स्कूल के बहुत ही महत्वपूर्ण ज्यूरिस्ट कहे जाते हैं शिविंगनी। तो शिविंगनी जो है, तो शिविंगनी को फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल बोला जाता है। और इन्होंने जो थ्योरी दी वो वोल्केनिस्ट की थ्योरी थी, ठीक है। ये कई बार बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी थ्योरी जो इन्होंने दी। इसको सोर्स ऑफ लॉ भी बोला जाता है। और इवोल्यूशन ऑफ लॉ की जो थ्योरी दी तो इन्होंने शिविंगनी ने ही दी, ठीक है। और इनको डार्विनियन बिफोर डार्विन कहा जाता है। और ये इन्होंने किसने कहा था? डॉक्टर बाय प्रोफेसर डॉक्टर विलियम ने इनको कहा था कि ये डार्विनियन बिफोर डार्विन है। और इसको इन्होंने अपोज किया था कोडिफिकेशन ऑफ द लॉ का। इन्होंने कहा था कि लॉ को कोडिफाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि लॉ का ग्राउंड जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। और फिर आते हैं हमारे हेनरी मैने। तो हेनरी मैने ने जो थ्योरी दी वो स्टैटिक टू प्रोग्रेसिव सोसाइटी की इन्होंने थ्योरी दी। इन्हें जाना जाता है सोशल डार्विनिस्ट के नाम से। हेनरी मैने को जाना जाता है। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी दी, और इन्होंने 4 स्टेज बताए लॉ के। देखिए, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि हेनरी मैने जो थे ज्यूरिस्ट, तो उन्होंने कितने जो डेवलपमेंट ऑफ द लॉ है तो उसके कितने स्टेज बताए थे? तो 4 स्टेज बताए थे। उन्होंने पहले बताया कि पहले कोई लॉ होता है तो वो डिवाइन लॉ होता है, फिर उसके बाद वो कस्टमरी लॉ कस्टम में आता है तो वो कस्टमरी लॉ बनता है, फिर वो सोवरेन लॉ बनता है, फिर वो कोडिफिकेशन बाद में उसका किया जाता है। तो ये हमारे था हिस्टोरिकल जो स्कूल, उसके 2 ही महत्वपूर्ण जो ज्यूरिस्ट थे तो उनकी थ्योरी इम्पोर्टेंट थी, वो है हमारे हेनरी मैने और शिविंगनी। फिर आते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल आता है, उसके महत्वपूर्ण ज्यूरिस्ट, और उनके केवल एक ही सोशियोलॉजिकल स्कूल से केवल यही पूछा जाता है कि उसके महत्वपूर्ण ज्यूरिस्ट कौन है और उनके जो उन्होंने कौन कौन सी थ्योरी दी। तो सबसे महत्वपूर्ण ज्यूरिस्ट है रोस्को पाउंड। इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी दी। इनरिचिंग है तो इन्होंने सोशल यूटिलिटेरियन की थ्योरी दी। और डगिथ है तो इन्होंने सोशल सॉलिडारिटी की थ्योरी दी। और अगस्त काम्टे हैं, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो इन्होंने साइंटिफिक पॉजिटिविज्म की थ्योरी दी। और एक और है कि हर्बर्ट स्पर्सन, तो इन्होंने ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द सोसाइटी इन्होंने दी। तो आई होप कि ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल ही होगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।